आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आइए हम आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यानी अब तक कुल 21 किस्तें जारी किए जा चुके हैं। 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब करोड़ों लाभुक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कब तक खत्म किया जाएगा और सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर कब तक किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि 22वीं किस्त की राशि से पहले यानी 22वीं किस्त जारी होने से पहले कुछ कार्य को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप उन कार्यों को पूरा नहीं कराते हैं तो आपको बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि 22वीं किस्त से पहले कौन कौन से कार्य को कराना अनिवार्य है, तभी आप सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी अगली किस्त की राशि मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी 2,000 रुपये नहीं बल्कि कुछ किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 2,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा जो भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी किसानों को पता ही होगा कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की राशि यानी 19 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जब 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए गए थे उस समय बहुत सारे किसानों को यानी टेक्निकल इशू होने के कारण उनको बैंक अकाउंट में यानी 21वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई थी। तो वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 21वीं प्लस 22वीं किस्त की राशि यानी 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे और वैसे किसान जिनको बैंक अकाउंट में यानी 21वीं किस्त की राशि मिल चुकी थी वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता चल पाई होगी कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 2,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को इन तक बने रहिएगा तभी आप सभी लोग को पता चल पाएगी कि कौन से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। और साथ में ये भी बताएंगे कि उनको 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के हुए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि कब तक ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर उभरी है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए अन्नदाताओं को हर साल यानी 6,000 रुपये की राशि यानी आर्थिक मदद सीधे उनको बैंक खाते में पहुंचाई जाती है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा जो भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी किसानों को पता ही होगा कि सभी अन्नदाताओं को यानी हर साल 6,000 रुपये की राशि सभी लाभार्थी किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक सरकार इस योजना के तहत यानी 21 किस्तें जारी की जा चुकी है
और हर बार यानी किस्त के रूप में किसानों को खाते में 2-2 हज़ार रुपये भेजे गए हैं। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा, जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी किसानों को पता ही होगा कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत यानी हर किस्त के राशि यानी 2-2 हज़ार रुपये की राशि भेजे गए हैं। फिलहाल देश भर में किसानों को बेसब्री से 22वीं किस्त का इंतजार है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी लाभुक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन इस भीड़ में एक बड़ा वर्ग उन किसानों का भी है जिन्होंने अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या नए जुड़ने वाले किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का लाभ मिल पाएगा। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि नए किसानों को क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि मिलेगी या नहीं। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं, क्या नए आवेदकों के खाते में आएगी 22वीं किस्त। अगर आप एक किसान हैं और किसी कारणवश अब तक पीएम किसान योजना से नहीं जुड़े हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास समय है और मौका है। यदि आप पात्रता नियमों को पूरा करते हैं तो आप 22वीं किस्त का लाभ मिल सकता है। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से अगर आप जुड़े हैं और आप लोग पीएम किसान योजना का गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त की राशि मिल सकता है। इसके लिए सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि आवेदक के पास अपना नाम पर खेती योग्य जमीन होना चाहिए। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि वैसे किसान जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करना चाहते हैं या तो फिर वे आवेदन कर चुके हैं, वैसे किसानों के लिए सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि उनके नाम पर खेती योग्य जमीन होना चाहिए। तभी उन सभी लाभुक किसानों को यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिल पाएगी। अगर कोई भी किसान के नाम पर अगर खेती योग्य जमीन नहीं है तो वैसे किसानों को बैंक खाते में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी राशि नहीं मिलेगी। तो आप सभी लोग को पता चल पाई होगी कि कौन से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं मिलेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए बेहद जरूरी है कि आपकी पहचान एक किसान के रूप में स्पष्ट हो और भूमि स्वामित्व वाले दस्तावेज में आपका नाम हो। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें यह भी बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे बेहद जरूरी है कि आपकी पहचान एक किसान के रूप में होना चाहिए और आपके नाम पर भूमि योग्य जमीन होना चाहिए। तभी आप सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी सालाना 6,000 रुपये की राशि मिलेगी। यदि आप अभी तक आवेदन नहीं करते हैं और आपके आवेदन करते समय वेरिफिकेशन हो जाता है तो पूरी संभावना है कि जब सरकार 22वीं किस्त जारी करेगी तो 2,000 रुपये की राशि आपके खाते में भी आएगी। दोस्तों आप सभी लोग को इसमें यह भी बताया जा रहा है कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करते हैं और आपका आवेदन समय पर वेरिफिकेशन हो जाता है तो यानी संभवतः जताई जा रही है कि 22वीं किस्त जारी होने समय आपको बैंक खाते में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के 2,000 रुपये की राशि आपके खाते में भी भेज दिए जाएंगे। राशि तभी मिलती है जब आवेदन सही पाया जाता है और उसका सत्यापन सफल हो। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि तभी मिलती है जब सारा आपका दस्तावेज सही होता है। तभी आप सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि भेजी जाती है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि आपको बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि कब तक मिलेगी, कब जारी हो सकती है 22वीं किस्त। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम किसान योजना के तहत इस बार 22वीं किस्त जारी होनी है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी अब तक कुल 21 किस्तें जारी किए जा चुकी हैं और अब सभी लाभुक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी प्रत्येक किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है।
जैसे कि 21वीं किस्त यानी 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि जारी हुई थी। उसके बाद अब सभी लाभुक किसानों को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इस हिसाब से 22वीं किस्त जारी होने की 4 महीने का समय यानी फरवरी में पूरा हो रहा है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर पिछले हिसाब से देखो 21वीं किस्त के अनुसार से तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी होने का 4 महीने का समय यानी फरवरी में पूरा हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी में रिलीज हो सकती है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर 21वीं किस्त के अनुसार से देखें तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि फरवरी या फरवरी के अंतिम सप्ताह तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि किस दिन और किस तारीख को आ सकती है, इसके लिए अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, जिससे आप सभी लोग को स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि इस दिन और इस तारीख को आ सकती है। तो आप सभी लाभुक किसानों को आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा, तभी आप सभी लाभुक किसानों को पता चल पाएगी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि किस दिन और किस तारीख को आ सकती है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को ये भी बताते हैं कि कौन से किसानों को यानी 22वीं किस्त से पहले कौन कौन से कार्य को कराना अनिवार्य है, किस्त के लिए कौन से काम को कराना जरूरी है। किसानों को लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले अपना KYC का काम तय समय पर पूरा करवाना होता है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है आपका KYC। अगर आप KYC सही समय पर पूरा नहीं कराते हैं तो आपको बैंक खाते में यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं मिलती है। तो जो भी किसान अभी तक अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में KYC के कार्य को पूरा नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर 22वीं किस्त से पहले KYC के कार्य को पूरा कराएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। इसके बाद आपको भूमि सत्यापन का काम भी तय समय के भीतर पूरा करना होता है। दोस्तों आप सभी लोग को ये भी पता होना चाहिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए आपको भूमि सत्यापन का कार्य तय समय पर पूरा होना चाहिए, तभी आप सभी लाभुक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलेगी। अन्यथा आप सभी लाभुक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो जो भी किसान अभी तक अपना भूमि सत्यापन का कार्य पूरा नहीं किए होंगे तो 22वीं किस्त से पहले जल्द से जल्द जाकर इसे पूरा कराएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। साथ ही आपको ये भी चेक करना होता है कि आपका बैंक अकाउंट में DBT का विकल्प ऑन है या नहीं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी काम ये होता है कि अगर आपका बैंक खाता में DBT ऑन नहीं है तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं मिलेगी। तो जो भी किसान अभी तक अपना बैंक खाता में DBT को ऑन नहीं कराए हैं तो 22वीं किस्त से पहले जल्द से जल्द जाकर ऑन कराएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।